प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया है प्रभु जी। इस वचन के द्वारा तुम मुझसे बातें कर प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर, ये वचन बहुतों के जीवन में कार्यरत हो सके प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपके राज्य का विस्तार प्रभु आशीष के यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग वचन निकालेंगे, हम लोग वचन सब देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 24 पद तक। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। वो बहुत दिन बीतते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह उस पर सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में एक के यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेत में उसे सूअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि जो फलियां सूअर खाते थे उससे खाकर वो अपना पेट भरे, और उसे कुछ भी ना था। जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी उन्हें मिलती हैं, और मैं यहाँ भूख और प्यास में हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब ये योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झटपट इसे अच्छा वस्त्र पहनाकर नहलाओ और इसे अच्छा वस्त्र पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पैर में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हम सभी को जानते हैं कि बहुत अच्छी कहानी है, एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। हम लोग संडे स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन इस उड़ाऊ पुत्र के कहानी के बीच में परमेश्वर की बहुत गुप्त बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छिपी हुई हैं। ये एक कहानी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को सतर्क करता है, अपने लोगों को ये बताना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। देखिए, जब हम इसके 11वें पद को लेते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, अर्थात किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे, और छुटके ने अपने पिता से कहा कि जो भाग, माने अर्थात संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्या ये छुटके ने कोई गलत काम किया, कोई पाप किया, कोई गुनाह किया? अपने पिता की प्रॉपर्टी में से तो कुछ मांगा, क्यों मांगा ही ना भाई।
कि पिताजी मेरी प्रॉपर्टी में से, आपकी प्रॉपर्टी में से जो हक मेरा बनता है वो मुझको दे दीजिए। लेकिन मैं यहां पर एक चीज देखता हूं कि छुटके ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने एक छोटा सा अपने अंदर गुनाह कर लिया, जिसका इजहार अक्सर लोग नहीं जानते हैं करना, या कर भी देते हैं तो उनको ये बोध नहीं होता है कि ये गुनाह है, लेकिन वो इस बात को अक्सर अपने जुबान से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम कहते हैं ये मेरा है, मैंने अपने जीवन में ऐसा किया, मैं ये करूंगा, मैंने ऐसा देखा है। अर्थात हर एक बातों में सिर्फ मैं को प्रकट करना होता है। तो मैं को जो प्रकट करता है वो क्या है? अपने अंकर एक अहंकार की भावना को रखता है। जैसे बेटे ने कहा जो मेरा है, अर्थात उस बेटे ने कहा जो भाग मेरा है उसको मुझको दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 16:5 में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के लोगों से यहोवा घृणा करता है। और उसी के 18वें पद में लिखता है कि विनाश से पहले ठोकर और घमंड उत्पन्न होता है। जब आपके अंदर विनाश आने की संभावना होती है, आपका विनाश नजदीक होता है, तब आपके अंदर में घमंड जो होता है वो आ जाता है। इस बच्चे, इस लड़के के अंदर में भी विनाश आने वाला था, मैं आगे बताऊंगा। तो इसने अपने पिता से कहा जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दीजिए। और शैतान भी अपने इन्हीं कारणों से स्वर्ग से गिराया गया। शैतान इसी कारणों से स्वर्ग से गिराया गया। जिस तू मन ही में कहता है मैं स्वर्ग से ऊपर चढ़ जाऊंगा, अर्थात उसने भी अपने मन में यही कल्पना की मैं कुछ हूं, अर्थात मैं स्वर्ग से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागणों से भी ऊपर ले जाऊंगा और उससे भी अधिक ऊंचा मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा और उत्तर दिशा की ओर शोर सभा में अपने पर्वत में विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ जाऊंगा, मैं प्रधान पर्वत परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अर्थात उसके अंदर में भी ये एक भावना आ गई कि मैं कुछ हूं। आज बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स, बहुत से इवेंजलिस्ट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी उपलब्धियों को देखते हैं और दूसरों को दिखलाते हैं। आज अगर कोई धनवान है उनसे थोड़ी सी भी बात करिए, वो तुरंत अपने पैसे की बातों को करने लगता है। अगर कोई पढ़ने लिखने वाला, कोई अच्छा ज्ञानी है, वो तुरंत अपनी ज्ञान की बातों को वहाँ प्रकट करने लगता है। अगर कोई अच्छा एस्टेब्लिश्ड आदमी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, वो तुरंत अपनी प्रॉपर्टी का बखान करने लगता है। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि जिस समय हम बाहर निकलते हैं तो एक चीज हमको बड़ा देख कर अजीब सा लगता है। क्या देखने में लगता है? आज हर जवान बच्चा सेल्फी लेता है। क्या लेता है? सेल्फी लेता है। कैसे? यूं यूं एक सेल्फी लेते रहता है। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं देखने में बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, मेरे होंठ बहुत अच्छे हैं, मैं यूं 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 तरह तरह के स्टाइल में अपने आप को सेल्फी लेता हूँ और उसको प्रकट करता हूँ। मतलब मेरे अंदर ये भावना आ गई कि मैं कुछ हूँ, मैं दिखने में सुंदर हूँ, मैं स्टेबल हट्टा कट्टा हूँ, जवान हूँ। मैं जो होता है, ये मनुष्य के अंदर में वो चीज़ ला देता है जिससे वो समझता है कि मैं कुछ हूँ। ठीक ऐसे ही इस लड़के ने भी अपने पिता से बोला जो मेरा है, जो मेरा है उसमें से मुझको कुछ दे दीजिए, मेरा अंश मुझको दे दीजिए। और वचन कहता है कि उसको लेने के बाद वो दूर देश को चला गया, दूर देश को चला गया। और जब चला गया तो वहां अकाल पड़ता है। प्रियो, बाइबल में एक बहुत अच्छा दृश्य है जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय में 10 से 14 के बीच में मिलता है मुझको। वहां पर एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी के विचार को बाइबल बतलाती है। वो फरीसी आता है, प्रार्थना करता है और सब समय यही प्रार्थना करता है कि मैं पाप नहीं करता,
मैं इसके समान नहीं हूं, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तरह तरह की बातों से सिर्फ मैं को प्रकट करता है। लेकिन ये चुंगी लेने वाला जो पापी था, ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ अपने आंखों को भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाता है और सिर्फ अपने परमेश्वर से कहता है मुझ पापी पे दया कर। वो नम्र और दीन हो जाता है और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को डाल देता है। ये मैं शब्द जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये मनुष्य के लिए नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये शब्द मैं जो शब्द है, ये मनुष्य का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जो मैं जो हूं सो हूं, अर्थात मैं ही वो हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैंने ही सब कुछ बनाया है, मैंने ही किया है। जब आप यशाया की पुस्तक उसका 45वां अध्याय पढ़ेंगे, 46वां पढ़ेंगे, 44वां पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने अपने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो ये शब्द जितने भी हैं, ये मैं शब्द जो है, ये परमेश्वर के लिए है। आइए मैं उसमें से एक आध शब्द आपके लिए पढ़ देता हूं, निकाल लीजिए मेरे साथ। यशाया की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका 5 और 6 पद। यशाया 45 उसका 5 और 6। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि मुझे नहीं जानते तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। जितने उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई नहीं, मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं। प्रभु कहता है मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। उसके 7वें पद में लिखता है मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं, ये शब्द सिर्फ परमेश्वर का है। वो कहता है मैं। मनुष्य अगर ये शब्द का इस्तेमाल करे तो ये उसके अंदर एक घमंड को प्रकट करता है, जो इस लड़के के अंदर आ गया कि मेरा जो है वो मुझको दीजिए और मेरा अंश जो है मुझको दीजिए। बाप ने भी कुछ नहीं कहा, बाप ने भी उसको कहा ठीक है बेटा लो, बांट दिया। लेकिन वचन बोलता है कि वो उसको लेकर कुछ दिनों के बाद अपने दूर देश को चला गया, अर्थात अपने बाप के घर को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया। यहां पिता जो है वो परमेश्वर है। मैं आपको बता देता हूं, पिता जो है वो परमेश्वर है और वो जो बेटा है वो हम मनुष्य हैं। जिस समय वो बेटा अपने बाप के घर को छोड़ देता है, अर्थात एक विश्वासी जब अपने पिता के घर को अर्थात कलीसिया को छोड़ देता है, तब वो उसकी संगति से अलग हो जाता है, तब उसकी संगति से वो अलग हो जाता है। और जब उसकी संगति से अलग हो जाता है तब उसके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत आती है और वो शैतान उसको अपने ग्रिप में, अपने कब्जे में ले लेता है। क्यों? जब तक वो बेटा अपने बाप के घर में था तब तक वो बहुत ही खुशहाल था, खाता पीता था, अच्छे से रहता था, पहनता उड़ता था, लेकिन किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी। लेकिन जिस दिन वो अपने बाप से अपनी प्रॉपर्टी को मांगता है और अपने अंश को मांगता है और जब जाता है लेकर दूर देश को, तो बाइबल बतलाती है कि वहां अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गया। तब वो लड़का खाए बिगर मरने लगा, नहीं मिल रहा है खाने को, क्या खाएगा? तो वहीं पर किसी के घर में जाकर नौकरी मांगा तो उसको वहां पर एक सूअर चराने की नौकरी मिली, अर्थात वो दशा जो सूअर की होती है। सूअर का एक मैं छोटा सा आपको वाक्य बतलाता हूं। ये सूअर का जो जीवन है ना, वो जिंदगी भर अपने लिए सोचता है। किसके लिए सोचता है? अपने लिए। मैं। उसको देखिएगा कि जब भी वो जमीन में जाता है ना तो सिर्फ खोदता है, खोदते रहता, अपने मुंह से जमीन को खोदता है, अपनी चाहतों को खोदता है, अपनी लालसाओं को खोदता है, अपनी अभिलाषाओं को खोदता है, और खोदता है, खाता है। क्यों? उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको वही चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं कहां से खाऊं, मैं क्या अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करूं। लेकिन जब उसका समय निकट आ जाता है, जब वो पकड़ाना है,
जब उसको पकड़ने वाले आते हैं, जब उसको पकड़ा जाता है, तो देखा है आप लोगों ने, तो सुअर को कैसे पकड़ कर ले जाते हैं? सुअर को पकड़कर उसके दोनों पैरों को बांधकर बीच में डंडा डालकर उसको कंधे में से लटकाकर सुअर को लेके जाते हैं। तब उसको पता चलता है कि अरे ये ऊपर में क्या है, इतना सुंदर आकाश, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर बादल, मैंने इसको तो कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अभिलाषाओं में लिप्त था। मैंने सिर्फ खोदा है, मैंने जमीन को खोदा है, अपने मुंह से सिर्फ जमीन को खोदा है और खाया है। क्यों? मुझको गर्दन उठाने का कभी वक्त नहीं मिला। हम जिंदगी भर अपनी लालसाओं में घुसे हुए हैं, खोद रहे हैं और खा रहे हैं, कभी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो रहे। जब सुअर को वो दिन दिखता है, तब उसको पता चलता है, आहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझको नहीं मालूम था कि इतना सुंदर आकाश भी है, इतना सुंदर बादल है, इतने अच्छे माने दृश्य हैं। तब वो बोलता, अब क्या करें? अब तो हम पकड़े जा चुके हैं, अब तो हमको काटने वाला पकड़ लिया है, अब तो हमको बांस में डालकर अब तो ले जा रहा है। तब उसका नजर जो है ऊपर जाता है। लेकिन सुअर क्यों नहीं देख सकता है? सुअर क्यों नहीं ऊपर देख सकता है? मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी दिमाग की सोच है, इसलिए ये वचन में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुअर क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि उसका शरीर और गर्दन दोनों एक से होते हैं। उसका शरीर और गर्दन एक सा होता है। वो अपने गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऐसे और ऐसे कर सकता है, लेकिन जब दूसरे का शरीर होता है वो अपनी गर्दन को घुमा सकता है, लेकिन सुअर कभी अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर के साथ उसका गर्दन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। इसीलिए वो जिंदगी भर खोदता है और अपनी गर्दन को उठा नहीं सकता। और जब उठाता है तब उसको अपनी औकात का और अपनी जात का पता चल जाता है कि मैं कहाँ था और आज मेरे जीवन में इसके लिए क्या भोग करना पड़ेगा। ठीक इस बेटे को भी ऐसे ही पता चला। वो जिंदगी भर अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अय्याशियों में, कुकर्मों में अपने बाप की संपत्ति को क्या किया? उड़ा दिया। और जब उड़ा दिया, खत्म हो गया, तो उस देश में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो उसको मिला क्या नौकरी? सुअर चराने की नौकरी मिली। जो सुअर खाते थे वो उसको खाना पड़ता था। दिन कितने खराब हो गए उसके। बाप के घर में नौकर इतने ज्यादा अच्छे खाते थे, लेकिन आज वो सुअर का दिया हुआ खा रहा है। अर्थात मनुष्य का जीवन दिन पर दिन डिटोरेट होते हुए खत्म, माने क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल समाप्ति की ओर चला जाता है। लेकिन उसको उस समय याद आता है, अपने पिता की याद आती है, अपने पिता की याद आती है, और पिता के पास जाने का वो मन बनाता है कि मेरे पिता के घर में इससे अच्छा तो मेरे नौकर खाते हैं, तो मैं भी अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अर्थात उसके अंदर एक पश्चाताप का भावना उत्पन्न होता है। कब होता है? जब वो अकाल में पड़ जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है, तंगी में आ जाता है, तब उसको अपने पिता की याद आती है। किस पिता की? जिस पिता के घर से वो छोड़कर अपने अंश को लेकर निकला था, उस पिता की याद आती है। और फिर वो वहां से उठता है और अपने पिता की ओर चलने लगता है, अपने पिता के घर की ओर चलने लगता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिंदगी में मनुष्य जितने भी पाप कर ले, सबकी क्षमा मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर कोई पाप है तो वो क्षमा नहीं किया जाता। पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप होते हैं वो क्षमा नहीं किए जाते हैं। और इस लड़के ने वही पाप किया जो परमेश्वर को सबसे बुरा लगा। उसने कुकर्म किया, व्यभिचार किया, और व्यभिचार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि वचन कहता है
जितने पाप हम करते हैं वो तो शरीर के बाहर हैं, लेकिन व्यभिचार करने वाला मनुष्य अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, उसका 6ठा अध्याय, उसके 18वें पद को हम पढ़ते हैं आपके लिए। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, और जितने पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में वास करता है वह परमेश्वर से मिला है और वह तुम में है। अर्थात पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का जो मंदिर है, वो हमें अंदर है, हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो कौन सा आत्मा? जिसको परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करते समय बनाया और बनाकर आदम के नथनों में फूंका, और फूंकने के बाद आदम जीवित प्राणी बन गया। वही आत्मा आज हमारे अंदर है। आज हम जितने पाप करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ भी ऐसे करेंगे, हम सब शरीर के बाहर करेंगे, उसके लिए हमें माफी है। लेकिन अगर आप व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार जो है वो मनुष्य एक शरीर के अंदर से करता है, उसकी माफी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। वो पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं, और उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम वो पाप करते हैं। और मैं बता दूं, व्यभिचार दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक व्यभिचार और एक आत्मिक व्यभिचार। इस बेटे ने भी अपने जीवन में दोनों ही पाप किए थे। इस बेटे ने भी अपने जीवन में दोनों ही पाप किए थे। वो शारीरिक व्यभिचार शरीर के साथ किया, और आत्मिक व्यभिचार उसने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर अन्य जातियों के बीच में जाकर अपने परमेश्वर को तुच्छ जानकर उसके विरुद्ध पाप किया। आज हम अपने जीवित परमेश्वर के होते हुए, और एक अगर हम किसी की हम आराधना करते हैं, किसी की उपासना करते हैं, किसी को अपना परमेश्वर मानते हैं, उसके सामने अगर हम सर झुकाते हैं, तो क्या करते हैं? हम उस परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करते हैं, उस जीवित परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करते हैं जिसने मुझको बनाया है। अगर एक पत्नी के होते हुए उसका पति और एक पत्नी से अपना रिश्ता कायम कर ले तो ये संसारिक व्यभिचार है। लेकिन आत्मिक व्यभिचार भी ऐसा ही है कि एक जीवित परमेश्वर के होते हुए और एक परमेश्वर के सामने हम अपने सर को झुकाएं। अर्थात किसी मंदिर में, किसी पत्थर पे, किसी पेड़ पे, किसी प्राकृतिक के ऊपर। आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में एक ऐसा इंसान है जिसने अपने जीवन में ये दो प्रकार के पाप किए थे। आपने शिमशोन का नाम सुना होगा, शिमशोन के बारे में सुना है। वो क्या था? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। क्योंकि जब वो मां के पेट में था तो उसकी मां को बोला गया कि तू न दाख मधु पीना और न इसके मदिरा के पीना और न अंगूर की बारी के बीच में से निकलना। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन इसके अंदर है, इसके अंदर जो है ये परमेश्वर का आत्मा है। और ऐसा ही उसने अपने जीवन को एस्टैब्लिश किया। प्रभु का आत्मा उसके संग संग था। बताया जाता है कि वो सिंह के मुंह को फाड़ देने वाला इंसान था। उसके बालों में, उसकी भुजाओं में एक अजीब सी ताकत होती थी। लोग उसको डरते थे, उसके बारे में सोचते थे कि ये आदमी है कौन। लेकिन उसने अपने जीवन को कहां खत्म कर दिया? एक वेश्या के पास जाकर, एक वेश्या के पास गया और उस वेश्या के साथ उसने अपना शारीरिक संबंध किया। दलीला नाम है उसका। और वो जो था उस दलीला के पास जाकर अपने जीवन का वो आत्मा को जो परमेश्वर की तरफ से उसको मिला हुआ था, जो शक्ति पाई हुई थी, वो उसको खत्म कर दिया। नॉट इवन खत्म कर दिया, उस दलीला ने उसको, उसके अंदर की वो आत्मा को, उस शक्ति को भी छीन लिया। उसने उसको दाख मधु पिलाया और अपने बाहों पर, अपने जांघों पर उसको लिटाया और उससे पूछा कि तुम्हारे इस शक्ति का राज क्या है। उसने बताया,
अपने राज को कि मेरे बालों के अंदर वो राज है। और वो इतना मस्त हो गया कि सो गया और उसके विरोधियों ने आकर उसके बाल उस पूरे से उतार लिया, उसकी सारी शक्ति चली गई। क्यों? सिर्फ इतना ही सा पाप था कि उसने व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने वाला मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। आज शमसून जैसा बलवान परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर, मां के गर्भ के अंदर से ही उसके अंदर था, लेकिन वो शमसून जाकर एक औरत के पास अपनी उस शक्ति को गिरा देता है, और जब गिरता है तो परमेश्वर का आत्मा उससे हट जाता है, परमेश्वर आत्मा उससे हट जाता है, और तब लोग आकर उसको पकड़ते हैं। तब वो देखता है मेरी वो ताकत कहां गई, सर का तो बाल है ही नहीं, सामर्थ्य तो है ही नहीं मेरे अंदर, तो काम कहां से आया होगा। उसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य चली गई। इस लड़के ने भी अपने जीवन में ये व्यभिचार किया और टुकड़ों टुकड़ों को मोहताज हो गया, सुअर का दिया हुआ खाने लगा। तब इसके अंदर एक भावना उठी कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है। और वो उठा, चलने लगा। चलते 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 जब वो अभी दूर ही था, उसका पिता उसको देख लिया। जरा आप सोच के देखिए तो, क्या उसने जाने से पहले अपने बाप को फोन किया, पापा मैं आ रहा हूं, मैं बंद पड़ा था, मैं रास्ते में हूं, 2 दिन का सफर है, मैं आ रहा हूं। शायद बाप देख रहा होगा, बेटा फोन किया है, आ रहा होगा, कोई संदेश भेजा था इसलिए आ रहा है। नहीं, वो रोज अपने पिता की, उसका पिता रोज अपने बेटे की राह देखता था, वो रोज राह देखता था, मेरा बेटा लौटेगा। ठीक ऐसे ही मेरा परमेश्वर भी हम पापियों के लिए राह देखता है कि एक ना एक दिन ये बेटा मेरा मन फिराएगा और ये बेटा मेरा है। वो रोज अपने बच्चे की राह देखता था, रोज अपने बच्चे को देखता था। वचन कहता है वो जब दूर ही था तब पिता की नजर उस पर पड़ी। इसका मतलब पिता रोज देखता था उस रास्ते को जिस रास्ते से वो आएगा, और अभी वो दूर ही था, पिता देख लिया, अरे मेरा बेटा आ रहा है। कैसे? फटे हाल में, खाए बिगर नहीं, बड़ी बड़ी बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक अजीब सा आ रहा है। लेकिन पिता पहचान गया कि ये मेरा बेटा है। आप जिस दशा में भी रहें, जिस तरह भी रहें, आप फटे हाल में रहें, आप जितने बड़े पाप में रहें, जिस दशा में भी रहें, मेरा परमेश्वर पिता जानता है कि ये बेटा मेरा है। वो दौड़ कर गया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया और चूमने लगा, चूमने लगा, अर्थात अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। बाप अपने बेटे को चूम रहा है, चूम रहा है, चूम रहा है। बाप चूम रहा है और बेटा कन्फेस कर रहा है, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। पिताजी मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझको नौकरों के समान रख ले। लेकिन पिता ये नहीं देख रहा है कि वो क्या कन्फेस कर रहा है, पिता ये देख रहा है कि मेरा बेटा आ गया और उसे चूम रहा है, अपने नौकरों को बुला रहा है, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, इधर आओ। उसको होश नहीं है कि मेरा बेटा क्या कन्फेस कर रहा है, वो क्या बोलने मांग रहा है, जरा सुन तो लें। उसको ये ध्यान नहीं है, उसको ये ध्यान है कि मेरा बेटा मेरे पास से चला गया था, वो आज लौट कर आया है। एक पापी अपने परमेश्वर से दूर हो गया था, एक इंसान जो पापी बनकर दूर चला गया था, आज वो फिर अपने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के नजदीकी में आया है। आज मेरा परमेश्वर हमको उसी तरीके से अपने सीने से लगाने को आज भी खड़ा है। हम जितने बड़े पापी क्यों ना हो, आज भी हमको अपने सीने से लगाने के लिए खड़ा है। वो पिता उसको दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे गले से लगाकर उसको चूमने लगा, अर्थात अपने प्रेम का इजहार कर रहा है, चूम कर। बेटा बोल रहा है कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों के समान रख ले। बाप बोला वो सब छोड़, बात हटा, वो सब मुझको नहीं सुना, मुझको तो तू मिल गया है। नौकर को बुला रहे, इधर आओ। सर क्या? इधर आओ जल्दी, देखो मेरा बेटा आया है, इसे ले जाओ, नहलाओ, इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। क्यों? उसका वस्त्र क्या है? फटा हुआ है,
गंदा है। जिस समय हम परमेश्वर से उद्धार पाते हैं, जब प्रभु हमको अपना उद्धार करता है, जिसको हम कहते हैं, जब वो हमारा उद्धार करने वाला मेरा उद्धार करता है, तो मुझे एक वस्त्र देता है, एक वस्त्र देता है, और उस वस्त्र को हमें पहनते हैं, और उस वस्त्र की निगहबानी, उस वस्त्र की हिफाजत, उस वस्त्र की माने साफ सफाई, उसकी सारी आवश्यकता को देखना, ये मेरा अधिकार होता है कि वो वस्त्र हम गंदा ना कर दें। वो उद्धार का वस्त्र जो हमें मिला है उसको हम गिरा ना दें, गंदा ना कर दे। ये बेटा अपने उस उद्धार के वस्त्र को गंदा कर दिया, व्यभिचार में डाल दिया, कुकर्म में डाल दिया। आज उसी वस्त्रों के साथ गिरता पड़ता पागलों सा अपने पिता के पास आता है, लेकिन पिता अब उसी में उसे निपटाता है और उसको फिर से एक नया वस्त्र देता है। ये वस्त्र हमें कौन देता है? पिता परमेश्वर देता है। मेरे साथ निकाल लीजिए मेहरबानी से यशाया की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसका 10वां पद। यशाया की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार का वस्त्र पहनाने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में हमारे लिए कोई उद्धारकर्ता नहीं है, सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो नाम ही काफी है, वो नाम यीशु नाम है, और वो हमारा उद्धार करता है। मत्ती 1:21 में वचन कहता है कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज वो उद्धार करता हमारे लिए इस धरती पर आया और हमें अपने उद्धारकर्ता के तरफ से वो वस्त्र मिला है। आज प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वस्त्र है। हम उद्धार पाते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के योग्य बनते हैं, हमें वो वस्त्र मिलता है, हमें वो वस्त्र मिलता है। और जब वो वस्त्र मिलता है तो वस्त्र पहन के हम क्या करते हैं? उसके योग्य बनते हैं। उस बाप ने अपने बेटे के लिए कहा, इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अर्थात उसका वस्त्र जो था वो फट गया होगा, गंदा हो गया होगा, इस योग्य नहीं रहा कि वो उसका बेटा उस वस्त्र में रहे। उसको फिर से एक नया वस्त्र मिला, परमेश्वर ने फिर से उसको एक नया वस्त्र दिया। आइए मेरे साथ और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं इस वस्त्र के बारे में। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय, उसका 4था पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पढ़ दीजिए मेहरबानी से। प्रकाशित वाक्य 3, उसका 4 और 5। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। वो मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। वो इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए, अर्थात जो उद्धार पाएगा, जय पाएगा, उसको इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। और मैं अपने जीवन की पुस्तक से उसका नाम कभी नहीं काटूंगा। हालेलुया। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने नए नियम में अपने चेलों के साथ इसी को ही दर्शा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था में जितनी बातें हैं वो एक छाया है, लेकिन उसका प्रतिबिंब आकर नए नियम में प्रकट हो गया। वो सारी बातें नए नियम में आकर प्रकट हो गई हैं। उसी को हम देख लेते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय। मत्ती 22 उसके 1 से 14 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहां एक विवाह का भोज का दृश्य है। ठीक है, वहां पर एक विवाह के भोज का दृश्य है, जहां पर विवाह भोज का स्वामी सबको भोज में बुलाता है, लेकिन वहां एक इंसान है जो बिना विवाह भोज के वस्त्र के आता है, अर्थात वो भोज का वस्त्र पहने हुए नहीं है। तो उसका स्वामी आकर उससे पूछता है
क्या तुमने विवाह का भोज का वस्त्र नहीं पहना? तब देखिए क्या जवाब होता है। हाँ पढ़िए। जब राजा जवनार के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तो बिना शादी का कपड़ा पहने, बिना ब्याह का वस्त्र पहने वो यहाँ कैसे आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पांव बांध दो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। अर्थात हम प्रभु के नजदीकी में तो हैं, लेकिन उस उद्धार के वस्त्र को शायद आज तक हम नहीं पाए हैं। यही वजह है कि विवाह के भोज में तो बहुत लोग गए हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति है जो बिना वस्त्र के गया, बिना वस्त्र के वहां पहुंचा। जब स्वामी ने पूछा तेरा वस्त्र कहाँ है, उसने कहा नहीं है। उसने कहा इसके हाथ पैर बांधो और इसको अंधकार में डाल दो। अर्थात वो नरक की बात हो रही है, वहां पर उस नरक में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। प्रियो, बिना उद्धार के वस्त्र के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 7वें वचन में लिखता है, आओ हम मगन और आनंदित हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शुद्ध और चमक महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। हम लोग को वो अधिकार मिला है, चमक और महीन मलमल का अधिकार मिला है। ये महीन मलमल क्या है, उसका आगे पढ़िए जरा सा। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोगों के धर्म के काम, यही है महीन मलमल का अर्थ। आज हमारे धर्म के काम क्या है? चर्च जाएं, दुआ करें, दान दशवांश दे दें, लेकिन मेरे घर में एक भिखारी आ जाए तो बोले जा 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 बाद में। मेरा कोई कलीसिया में भाई फटा पुराना पहन के आ रहा है, लेकिन हम उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। कहने का मतलब धर्म के काम सिर्फ परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना स्तुति और दान और दशवांश नहीं है। धर्म के काम वो हैं जो हम इस जगत में रहते हुए अच्छे से अच्छे बहुत से धर्म के काम है। अगर मैं उस स्टडी पे जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन धर्म के काम हमारे वो काम हैं जिसको प्रभु देखकर हमसे प्रसन्न होता है। पुरानी व्यवस्था में बहुत से अच्छे काम हैं जो प्रभु ने हमें करने की आज्ञा दी है। आज हमारे पास भी धर्म के बहुत से काम हैं, हमको वो भी करना है। और यही हमारे लिए क्या है, हमारे महीन और मलमल वस्त्रों का अधिकार है। क्योंकि मेमने का विवाह अर्थात दुल्हन जो हम लोग हैं, इस दुल्हन को यीशु जब लेने आएगा, अपने साथ अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, तो उसके विवाह में जो लोग जाएंगे, जो लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, उनको ये महीन और मलमल पहनने का अधिकार मिलेगा। ये बहुत गुप्त बातें हैं, बहुत बड़ी स्टडी है, प्रकाशित वाक्य में है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि बिना उद्धार के वस्त्र को प्राप्त किए आज हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं समझे। आपको परमेश्वर की तरफ से उद्धार का वस्त्र मिला है, और इस उद्धार के वस्त्र को हमें पवित्र रखने के लिए वो मेमने का लहू मिला है, जिसको हम उससे रोज अपने उद्धार के वस्त्र को धोते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बाप ने उसको क्या कहा, इसको वस्त्र पहनाओ, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको कहा इसको अंगूठी भी पहनाओ, उसको अंगूठी भी पहनाओ। निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, जहां पर हम थे वहां पर देखिए, जब हम पढ़ते हैं लूका 15, पढ़िए उसके 21वें पद को पढ़िए, नहीं 22वें पद को पढ़िए। परंतु
पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर हाँ, उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, उसके हाथ में अंगूठी और पैर में जूते पहनाओ। एक मिनट बस, ये अंगूठी किस बात को दर्शाता है? ये किस चीज को दिखलाता है? कि अंगूठी से क्या तात्पर्य है? अधिकार का, अधिकार का। आज जब हम देखते हैं कि चर्च में एक लड़का एक लड़की को, एक लड़की एक लड़के को अंगूठी पहनाकर उसे प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है? कि मैं तुम्हारे दुख सुख में, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारी अमीरी में, कहने का मतलब सारी प्रॉमिस को करती है और उस अंगूठी को पहनाती है। लड़का भी ऐसे ही कुछ करता है, फिर उसको अंगूठी पहना। तो यह अंगूठी पहना के वो क्या जताता है? कि इसके ऊपर अब मेरा अधिकार है। अगर उसकी पत्नी को कोई बोले कि ये मेरी पत्नी है, हो सकता है? नहीं, क्योंकि उस बेटे ने उसको अंगूठी पहनाया और उसके ऊपर अपना अधिकार लगाया। उस लड़की ने अपने उस लड़के के ऊपर अंगूठी पहनाया और उसको अपना पति स्वीकार किया, अपना अधिकार उसके साथ रखा है। यह अंगूठी अधिकार को प्रकट करता है। इस बाप ने भी अपना अधिकार उस बेटे को दिया। राजा लोग जब पुराने समय में अपना अधिकार अपने बाद के किसी को देते थे, चाहे अपनी रानी को, अपने बेटे को या किसको, तो अपना अंगूठी उसको दे देते थे, अर्थात वो अधिकार अपना वो दे दिया करते थे कि अब से तुम इस अधिकार को लेकर मेरे साथ बंध गए। इस बाप ने भी उस अधिकार को अपने बेटे को दिया और उस अधिकार का तात्पर्य यह है कि आज मेरा परमेश्वर हमें वो अधिकार देता है। वो अधिकार देता है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। मत्ती 28 उसके 18वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य जब हम उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ था कि मैं मर गया था, देख अब जीवता हूं और स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। तो पिता परमेश्वर ने अपना अधिकार उस पुत्र को दिया। वैसे ही ये बाप भी अपना अधिकार अपने बेटे को देता है कि लो बेटा, आज से मैं तुमको अपना अधिकार देता हूं। जब आप अपने घरों में ताला लगाती हैं या लगाकर कहीं जाते हैं तो किसी को उसका चाबी देकर जाती हैं या खुद लेकर जाती हैं, या अपने बेटे को बेटी को देकर जाती हैं कि लो ये चाबी है, अपने लॉकर की चाबी, अपने अलमारी की चाबी, अपने घर की चाबी। तो वो चाबी लेकर क्या करता है? अपने पास रखता है। उस अधिकार को वो स्वामी देकर गया कि मेरे बाद इसका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर और इसकी मालकिन, इसका मालिक तुम हो। तुम चाहोगे तो इसे खोलोगे, तुम चाहोगे तो इसे बंद करोगे। यह अधिकार हमको मिलता है। यह मामूली बात नहीं है। आज हम देखते हैं कि बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। ये कैसा है? ये परमेश्वर का अंगूठी का वो हक है, वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है जो प्रभु अपने लोगों को देता है और उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, गरीब माने रोगियों को चंगा करते हैं और तरह तरह के उस अधिकार के द्वारा वो काम किया जाता है। ये वरदान के अंदर आता है। हमारे ऊपर जब परमेश्वर का वरदान मिलता है, जिसको हम रोमियो की पुस्तक उसका 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, ये वो चीज है जब प्रभु अपने लोगों को वो वरदान देता है। सारे वरदान वहां प्रकट किए गए हैं और इन सभी वरदानों को प्रत्येक के जीवन में प्रभु रखता है और देता है। लेकिन इस वरदान को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस अधिकार को हम कैसे लेकर अपने परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने पिता की इच्छा को, उसके दिए हुए अधिकार का हम किस तरह से निर्वाह करते हैं, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम कैसे उसको निर्वाह करते हैं। आपको घर की चाबी मिली, आपका घर का दरवाजा खोलकर आप चली गई, आपने जिसकी जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी उसने पूरी नहीं की। आपने उसको अलमारी की चाबी दी, उसने अलमारी खुला छोड़ दिया, चली गई। उसने अपना अधिकार का पूरा पालन नहीं किया, अपने अधिकार को नहीं देखा कि मेरा क्या इसमें अधिकार है। मम्मी चाबी बंद करके, अलमारी बंद करके चाबी रखती थी, मुझको भी बंद करके अलमारी को रखना है।
अर्थात उसका एक तरीका है, उसको हमको उसके साथ इंप्लीमेंट करना, उस काम को करना है जैसा उस अधिकार में वो किया जाता था, लेकिन उसने उस अधिकार का पालन नहीं किया। इस बेटे को भी अपने पिता ने अंगूठी दिया और कहा कि तुम पहनो। उसको अंगूठी पहनाया गया और उसको क्या दिया गया? जूती। ये जूती क्या है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए जूती है। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 6ठा पद। इफिसियों 6, हाँ पढ़िए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में नहीं, इफिसियों 6:15, सॉरी, इफिसियों 6:15। 6:15 पढ़िए। हाँ, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमें मेल के सुसमाचार के इस तैयारी के जूतों के साथ, इस वचन के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरे लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन मेरे लिए मार्ग के लिए दीपक और मेरे लिए उजियाला है, अर्थात ये हमें रास्ता दिखलाता है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए हमें पाँव में सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लेना है। उस जूतों के साथ अपने आप को तैयार होकर इस वचन को लेकर लोगों तक निकलता है। प्रभु ने कहा जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है उसे मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये वो जूती है जिसको पिता ने अपने बेटे को दिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आप पिता की जगह परमेश्वर को रखिए और पुत्र की जगह खुद को रख लीजिए। ये पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब बेटे को दे दिया, अधिकार दे दिया, जूती पहना दिया, वस्त्र पहना दिया, तब अपने नौकरों से फिर एक बात करता है, जाओ जाकर बछड़ा काटो, ताकि हम लोग क्या करें? आनंद करें, खुशी करें, है ना। तो आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जब एक पापी लौट के चला जाता है प्रभु के नजदीक, तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है, फरिश्तों के बीच में बहुत बड़ा आनंद होता है। इसी के लूका 14 अध्याय के आखिरी पद को हम पढ़ लीजिए मेहरबानी से। लूका 14 का आखिरी पद वही लिखा है। वह न तो भूमि के ना लूका 15 का 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आज पिता कह रहा है, एक पापी के मन फिराने से, उसका बेटा क्या हो गया था? पापी हो गया था, पाप में था, आज वो मन फिराया है और पिता के पास लौट कर आया है, तो उस घर में क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है, अर्थात स्वर्ग राज्य में बड़ा आनंद हो रहा है, फरिश्तों के बीच में बड़ा आनंद हो रहा है। और आनंद किस बात का हो रहा है? ये मन फिराने वाला जो व्यक्ति है वो क्यों मन फिराया है? वो इसलिए मन फिराया है कि आज इसके लिए वो बछड़ा, वो बलिदान हो गया है। आज मेरा यीशु वो बलिदान हुआ है, वो परमेश्वर का मेमना आज हमारे लिए बलिदान हुआ है क्रूस पर, तब हम जाकर अपने पिता के पास फिर वो संगति को हम पा सकते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में पिता से पापियों का कोई संगति नहीं था। पाप करो मृत्यु मिलेगी, गलती करो सजा मिलेगी, जो भी काम करोगे उसका प्रतिफल तुमको साथ के साथ मिल जाता था। लेकिन आज दया योग्य है, आज हमारे पास एक ऐसा बिचवैया है जो पिता के पास हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है और अपने लहू से हमें धोकर, हमारे उद्धार के वस्त्र को धोकर आज पिता के नजदीक ले जाता है और कहता है, पिता ये देख तेरा बेटा भटक गया था, देख आ गया है, ये मर गया था, आ गया है। बाप क्या कहता है? इसी में आगे पढ़ेंगे लूका, उसका आप 24वां पद पढ़ लीजिए, आपके सामने ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। मेरा वो पुत्र, मेरा पिता कह रहा है मेरा, ये मेरा शब्द का मतलब क्या है? जब तक हम पिता से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उसकी संगति में हम नहीं जाएंगे, तब तक आपसे और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेरा शब्द जो होता है ना, ये घनिष्ठता को प्रकट करता है, एक प्रेम को प्रकट करता है। आज मां अपने बच्चे को मेरा कब कहती है? जब वो उसको पैदा करती है। पिता अपने बच्चे को कब तक बोलता है ये मेरा बेटा है? जब तक वो पिता उसके प्रेम में बंधा रहता है। एक पति एक पत्नी अपने पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे को पति पत्नी मेरा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उसने अंगूठी पहनाकर अपना अधिकार जताया है उसके ऊपर। तब ये कहता है ये पत्नी जो है, ये औरत जो है वो मेरी है, ये मेरी पत्नी है। व्हाट इज योर हस्बैंड नेम? सो एंड सो। व्हाट इज योर वाइफ नेम? सो एंड सो। क्यों? वो दूसरों का और किसी का नाम नहीं क्यों नहीं बताता है? वो इसलिए नहीं बताता कि उसके साथ उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसका कनेक्शन उसके साथ है। और ये पिता अपने पुत्र के लिए कहता है ये मेरा, क्या है? पढ़िए इसको। ये मेरा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। मेरा ये पुत्र, उससे शुरू से पढ़ दीजिए जरा। और पिता क्या बोलते हैं 24 का? ये मेरा पुत्र है, मर गया था, मर गया था, फिर जी गया है, जी गया है, खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। वो आनंद करने लगे। अर्थात एक पापी जब अपने जीवन में प्रभु के सामने दोबारा आता है, वो जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, आज मेरा पिता परमेश्वर उसको सीने से लगाने के लिए खड़ा है और उससे उतना ही प्रेम करता है जितना वो पहले करता था। वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, बशर्त ये कि हम उसको अपना पिता बोलकर स्वीकार करें और उसके उस घर में रहने के अपने आप को योग्य बनाएं। ये नहीं कहें कि पिता जो मेरा है वो हमको दे दीजिए। पिता दे देगा। ये बहुत गुप्त बातें हैं, ये बहुत गुप्त डॉक्ट्रिन है। मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने पिक्चर को क्लियर करना मांगता हूं। ये धन की बातें नहीं हो रही यहां पर, ये धन रुपया पैसा की बातें नहीं हो रही हैं। हम लोग बचपन से जानते थे ये रुपए पैसे की बात है। नहीं, ये रुपए पैसे की बात नहीं है, ये आत्मिक धन की बात हो रही है। ये आत्मिक धन, वो पिता के घर में वो रहता था। उसने कहा जो मेरा है वो पिता उसको दे देता। वो कौन सा धन है? वो आत्मा का फल है, आत्मा के वरदान है। उन सब फलों और वरदानों के साथ वो बेटा वहां पर भरपूरी में था, लेकिन उस फलों को लेकर वो अलग हो जाता है। और जब अलग हो जाता है तब उनको उन चीजों से वो वंचित हो जाता है। अर्थात उन पापों में जब गिरेगा, शैतान जब आपको उस पाप में गिराएगा, तब आपके पास ना आत्मा के फल रहेंगे, ना आपके अंदर वरदान रहेंगे, ना आपके अंदर कोई परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, ना प्रार्थना रहेगा, ना वचन पढ़ना रहेगा। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर हो जाएंगे। जब वो परमेश्वर अपने पिता के घर से निकला और शैतान उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो धीरे 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 सब कुछ उसके पास से खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो यहां तक वो हो गया कि वो सूअरों के बीच में जाने के योग्य हो गया। अर्थात उसका विनाश नजदीक आ गया, वो विनाश के करीब आ गया। लेकिन उसको वहां पर याद आया कि मेरा पिता के घर में जो नौकर हैं वो इससे ज्यादा खाते हैं। आज हम भी अपने पिता के घर में एक नौकर की तरह ही हैं। उसके राज्य के विस्तार में हम अपना योगदान करते हैं और आने वाले समय के लिए हम ये आशा रखते हैं कि इस वचन के द्वारा आप लोगों को जो भी सीख मिली, उसका मेन मुद्दा यही है कि आप अपने प्रभु के नज़दीक रहें और उसकी उपस्थिति में रहें और उसकी संगति में रहें। कभी अपने पिता के पास से अपने आप को अलग करके मत रखिए। शैतान बहुत चालाक है, बहुत से तरीकों से आपको अलग करने की कोशिश करेगा। आपको कलीसिया के विरुद्ध कर देगा, आपको पास्टर के विरुद्ध कर देगा, आपको विश्वासी के विरुद्ध कर देगा, पति पत्नी को अलग कर देगा, माँ बाप बच्चों को अलग कर देगा। ये एक तरीका है उनके पास से उनको अलग करने का। और यही शैतान ने भी उस बेटे के साथ किया, अपने पिता उसके पिता से उसको अलग किया। सो प्रियो, मैं आज इस वचन के द्वारा सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको ये वचन आपके जीवन में काम करे और आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। आइए